अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू के टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस और एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस पहले आप लोगों को सेंटर हेडिंग लगानी है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर आपको इस तरह से कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, एक में प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस और दूसरे में यूकैरियोटिक सेल का। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस हो लेकिन वो प्रो मतलब फर्स्ट न्यूक्लियस हो, जिसके पास सारे उसके न्यूक्लियस के सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब जिस तरह से कह सकते हैं ये सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद ना हो। जबकि यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस में सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद हों। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? देयर न्यूक्लियस इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सेकेंड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। इसका प्रोकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, वो मैं आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी। जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा क्योंकि वो तो ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल है, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास सारे ऑर्गेनेलीज हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। इसके पास ऑर्गेनेलीज होंगे, जो कुछ ऑर्गेनेलीज होंगे और लेकिन उस पर भी उनके मेम्ब्रेन नहीं होगी। मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनेली कौन मतलब एक ऑर्गेनेली कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये पता नहीं चलेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हर ऑर्गेनेली के ऊपर एक झिल्ली मतलब एक जिस तरह से इंसान के ऊपर कैसे स्किन होती है इस तरह से ऑर्गेनेली के ऊपर वो लेयर मौजूद होती है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, उसके ऑर्गेनेलीज पर। एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल की? अमोएबा और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया छोटे फर्स्ट सेल जो एक सेल से बने हुए एनिमल्स होते हैं या फिर जो जानदार होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक की एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल का आप लोगों को और प्लांट सेल का ये भी बहुत सारे हैं आपकी बुक में, लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट के आप लोगों को लिखे हैं, आप चाहे इसमें से याद करें चाहे बुक से याद करें। एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल मतलब एक जानवर का सेल और प्लांट मतलब पौधे का सेल। एनिमल सेल में जो सेल वॉल होती है इज एब्सेंट। एनिमल सेल की सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल की सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? एक जिस तरह से ऑर्गेनेलीज के ऊपर या फिर सेल के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, इसी तरह से प्लांट के सेल के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, मतलब उसकी डबल लेयर्स होती हैं। ठीक है, जबकि एनिमल्स के सेल के पास एक ही लेयर होती है और उसके ऊपर जो दूसरी लेयर सेल वॉल है वो नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है प्लास्टिड इज एब्सेंट। प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड ऐसा ऑर्गेनेली है जो इंसान कलर देता है। ठीक है, तो एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होता, वरना हर इंसान या हर जानदार कलर का ग्रीन कोई येलो कोई रेड दिख रहा होता। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें प्लास्टिड नहीं दिया है, वरना हम अलग अलग कलर्स के दिखते हैं। जबकि प्लांट सेल में वो प्लास्टिड होता है जो इसकी खूबसूरती होता है, जिस तरह से फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, वो किस तरह से? प्लास्टिड की वजह से। सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन में काम करता है, ये भी हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एनिमल्स में होता है जबकि प्लांट्स में नहीं होता। एनिमल सेल में क्या होता है? मोर देन वन एंड स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल मतलब एक ऐसी जगह जिसमें हम पानी या फिर फूड वगैरह जो है वो सेल क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, उसमें वो एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वो एक ही होता है और बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट को पानी को स्टोर करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए एक लार्ज और बड़ा ही एक वैक्यूल होता है प्लांट सेल के पास। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आए होंगे, क्योंकि ये पेपर्स में बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोग इसकी अच्छी से तैयारी कर लें। और आप लोग ये ना समझें कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इतनी अच्छी वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, वरना बहुत से न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनानी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्दी से उसको अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।